जैसे कि दोस्तों आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2022 का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो हम लोग सभी पॉइंट को अच्छे से समझ लेते हैं ताकि फॉर्म भरने से लेकर के सिलेक्शन तक कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो। तो इसमें टोटल पोस्ट है 287, अप्लाई डेट है 23 नवंबर से लेकर 22 दिसंबर तक, और फी रखा गया है जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपया, SC ST और फीमेल के लिए कोई भी फी नहीं लगता है। इस फॉर्म अप्लाई के लिए एज दो टाइप से रखा गया है दोस्तों। गार्डनर, कॉबलर, टेलर के लिए 18 से 23 एज होना चाहिए, और बार्बर, सफाई कर्मचारी और वाशरमैन के लिए 18 से 25 होना चाहिए। और जो लोग ओबीसी है उनको 3 साल का छूट मिलेगा, और SC ST है उनको 5 साल का छूट मिलेगा। तो आप लोग इस हिसाब से देख लीजिएगा। इस बार के पोस्ट में बार्बर का 55 वैकेंसी है, टेलर का 18 वैकेंसी है, गार्डनर का 16 वैकेंसी है, कॉबलर का 31 वैकेंसी है, वाशरमैन का 89 वैकेंसी है, और सफाई कर्मचारी का 78 वैकेंसी है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी वाशरमैन का है जो 89 का है। दोस्तों अब समझने वाली बात यह है कि इसमें योग्यता क्या क्या खोजता है ना। तो आप टेलर, गार्डनर और कॉबलर के लिए 10th पास के साथ साथ आपके पास या तो एक्सपीरियंस होना चाहिए, या तो अगर आप टेलर में भरते हो तो टेलर का एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 साल का, जिसका सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, या गार्डनर का भरते हो तो गार्डनर का 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सर्टिफिकेट का, और कॉबलर का तो उसमें भी वही चीज़। अगर आपके पास ये सब सर्टिफिकेट नहीं है तो या तो आपके पास ITI होना चाहिए, अगर आपके पास ITI भी नहीं है तो डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब 10th पास के साथ साथ आपके साथ ये तीनों में से कोई एक होना चाहिए, या तो 2 साल का ट्रेड के सर्टिफिकेट होना चाहिए, और नहीं तो ITI या तो डिप्लोमा। ये तीनों में से कोई एक, ये तीनों में से कोई एक, और 10th पास। ठीक है, ये 2 चीज़ होना चाहिए इस तीनों पोस्ट के लिए। अदरवाइज आप देख लीजिएगा तो बार्बर, वाशरमैन और आपको सफाई कर्मचारी के लिए सिर्फ आप 10th पास हो तो आप योग्य हो इस फॉर्म को भरने के लिए। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा क्या है आपके पास, उस अनुसार फॉर्म भरिएगा। दोस्तों इसमें सिलेक्शन प्रोसेस है, पहले फिजिकल एग्जाम होगा, फिर रिटन टेस्ट होगा, फिर ट्रेड टेस्ट होगा। ये सब में से जो भरोगे, बार्बर भरोगे तो बार्बर का ट्रेड टेस्ट होगा, गार्डनर भरोगे तो गार्डनर का होगा, इस तरह से होगा। फिर उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल। दोस्तों इसका फिजिकल क्या क्या रिक्वायरमेंट है चलिए देख लेते हैं। इसमें हाइट 170 चाहिए, 170 सेंटीमीटर, और ST का 162.5। ठीक है, ये जनरल OBC ये सब आ जाता है 170 में। और चेस्ट चाहिए 80 से 85, और ST का 76 से 81 चाहिए। ठीक है, रनिंग है 1600 मीटर 7.5 मिनट में। ठीक है दोस्तों, और लॉन्ग जंप 11 फीट चाहिए, और हाई जंप 3.5 फीट। ये लॉन्ग जंप और हाई जंप के लिए 3 चांस मिलता है दोस्तों। ठीक है, मेन इसका फिजिकल ही होता है। फिजिकल अगर पास कर जाओगे तो रिटर्न कुछ है नहीं, रिटर्न में 20-25 भी नंबर, 50% भी नंबर आता है तो पास हो जाता है। ठीक है, और ये फीमेल के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है चलिए देख लेते हैं। फीमेल में चाहिए आपको 157 सेंटीमीटर आपको हाइट चाहिए, और ST के लिए 152.5 हाइट चाहिए, और 800 मीटर रनिंग है, 800 मीटर 4 मिनट 45 सेकेंड में। जबकि लॉन्ग जंप 9 फीट है और हाई जंप 3 फीट है। इन लोगों को भी 3 चांस मिलता है। ठीक है, मेल को भी और फीमेल को भी। तो दोस्तों इसमें मेन जो है आपका फिजिकल है। अगर फिजिकल आप पास कर जाओगे तो रिटर्न कुछ नहीं है, रिटर्न 50% नंबर लाने से ही पास हो जाता है। तो आप फोकस मतलब ये सब देख लीजिएगा, ये सब चीज़ पे आप ज़्यादा फोकस कीजिए, ताकि क्या हो, आप पहले जितना तैयारी किए हो जनरल कंपटीशन का, आपको मैथ, रीजनिंग, GK GS वही सब पूछता है, ज़्यादा उसमें कुछ बजट नहीं रहता है। जो भी वेटेज है ये सब में रहता है इसका फिजिकल में। तो फिजिकल आप अगर फिट रहोगे तो सिलेक्शन लेने में कोई दिक्कत नहीं। इसमें सिलेबस है दोस्तों, GK GS का 15 क्वेश्चन होते हैं, मैथ का 10 क्वेश्चन होते हैं, हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई एक जिसका 10 सवाल रहेंगे, रीजनिंग 15 क्वेश्चन रहेंगे। तो ओवरऑल देख रहे हैं दोस्तों 50 क्वेश्चन बन जाते हैं, और पर क्वेश्चन 1 नंबर होते हैं तो 50 मार्क्स बन जाते हैं। तो दोस्तों 50 क्वेश्चन और 50 मार्क्स आता है, और टाइम 1 घंटा का होता है। और दोस्तों इसमें खास बात है कि कोई भी निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। तो आप क्या करेंगे, सभी सवाल अटेम्प्ट कर देंगे दोस्तों, एक भी सवाल नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, और दोस्तों देखिए दोस्तों इस एग्ज़ाम को पास करना आसान है।
ठीक है, क्योंकि इसमें जो भी आप पढ़े हो पहले का, अभी तक जो भी आपका तैयारी है वही सब में से इसमें सवाल आएगा, कुछ नया पढ़ने की इसमें ज़रूरत नहीं है। इस एग्ज़ाम के बाद आपका एक ट्रेड टेस्ट होगा 50 नंबर का, जो दोस्तों इसमें से आप जो चीज़ भी चूज़ किए उसी का ट्रेड टेस्ट होगा इसमें से, ठीक है, 50 नंबर का। तो इसका एक बुक आता है, वो बुक आप देख लीजिएगा तो इससे हो जाएगा दोस्तों। तो यही आपका सिलेबस है दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाला है दोस्तों। आपको जो भी यहाँ दिक्कत होगा, इस फिजिकल टेस्ट में आपको दिक्कत होगा तो फिजिकल का तैयारी आप अच्छे से कर लेंगे। सैलरी इसमें 21,700 से लेकर 69,100 तक है, जो कि ये बेसिक सैलरी है। स्टार्टिंग में आपको HR, अदर अलाउंस ये सब लेकर दोस्तों आपको 30,000 तक सैलरी मिलेगा, जो कि अच्छा सैलरी है। ओवरऑल इस एग्ज़ाम के सभी पॉइंट को मैं समझा दिया हूँ। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो तो मुझे कमेंट करें, मैं उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों इसी तरह अगर सभी एग्ज़ाम्स की आप अपडेट पाना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। जय हिंद, जय भारत।